नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है और इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा। वाराणसी में हुए इस दौरे ने एक तरफ जहां विकास योजनाओं की सौगातों की बारिश कर दी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर तीखे हमलों से सियासी पारा भी चढ़ा दिया। खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जिस अंदाज में पीएम मोदी ने निशाने पर लिया, उसने यूपी की राजनीति में एक नई गर्मी ला दी। तो किस तरह मोदी के दौरे ने यूपी की गर्मी बढ़ा दी है, आइए जानते हैं विस्तार से। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विकास एजेंडे को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने वहां मौजूद हजारों की भीड़ के सामने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखी। पहली कि जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी ही प्राथमिकता दी जाएगी, और दूसरी कि यह नया भारत अब किसी भी आतंकी हमले का जवाब सधे हुए लेकिन करारा और निर्णायक ढंग से देगा। इस दौरे की सबसे बड़ी घोषणा रही 2183 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण, जिसके तहत कुल 52 परियोजनाएं शामिल थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की, जिससे पूरे देश के लाखों किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं की बात करें तो ये केवल शहरी और बुनियादी ढांचों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इनका केंद्र बिंदु ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल सुविधाएं, पर्यटन का विस्तार और रोजगार के अवसरों का सृजन भी था। सड़क चौड़ीकरण से लेकर आधुनिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना तक, खेल परिसर से लेकर पीने के पानी की नई परियोजनाओं तक हर आयाम पर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि आजादी के बाद से जिन क्षेत्रों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़ा माना जाता रहा है, अब उन्हें सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये परियोजनाएं केवल एक बार की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आने वाले वर्षों में वाराणसी यानी कि काशी और पूर्वांचल के चेहरे को पूरी तरह से बदल देगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब 2019 पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, तो सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने लोगों में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी। कहा गया था कि मोदी सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए पैसे दे रही है और चुनाव खत्म होते ही ये योजना बंद कर दी जाएगी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार किसानों से पैसा वापस भी ले सकती है। प्रधानमंत्री ने इन आरोपों को झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग केवल झूठ बोलने के लिए ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के लाखों किसानों के खाते में सीधे सीधे 2000 रुपए की 20वीं किस्त भेजी जा रही है, और यह उन सभी लोगों के मुंह पर करारा जवाब है जो उस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, यानी कि विपक्षी खेमा। मोदी का भाषण सिर्फ विकास योजनाओं और किसान हितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शौर्य पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा और बताया कि कैसे भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए खत्म किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के जैसे भारत का भी दो रूप है, एक कल्याणकारी और दूसरा रौद्र। जब कोई भारत के साथ प्रेम और सहयोग की भावना से बात करता है, तब भारत शांति का प्रतीक बन जाता है, लेकिन जब कोई भारत पर हमला करता है, तब यह देश काल भैरव बनकर आतंक का नाश करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यही दिखाया कि भारत अब आतंकियों को उनके घर में घुसकर मार सकता है, और यह नया भारत आतंक का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि इस सफलता पर भी कुछ दलों को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसे दल इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को इस प्रकार सटीक और निर्णायक ढंग से तबाह कर दिया।
उन्होंने कहा कि सेना अपने मिशन को अंजाम दे रही थी, तब ये विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर कई प्रकार के तंज कस दिए हैं और कहा है कि सेना को पहले फोन करके पूछना चाहिए था कि वे क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले आतंकी हमलों में शामिल आरोपियों से मुकदमे वापस लेने में लगे रहते थे, वे अब देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये न केवल सेना का अपमान है, बल्कि पूरे देश के मनोबल पर भी हमला है। ये वही लोग हैं जो जब यूपी की सत्ता में थे तो आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेते थे, आतंकी हमले में शामिल लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। इन लोगों को तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही दिक्कत होती है। मोदी ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में कानून का राज है, विकास की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक मजबूत इरादों वाली सरकार होती है तो बदलाव संभव होता है और आज उत्तर प्रदेश इसी बदलाव का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। उन्होंने वाराणसी के लिए भी कहा। उनका कहना है कि वाराणसी के विकास को इसका आदर्श बताया है और कहा है कि ये शहर अब स्मार्ट सिटी की श्रेणी में वैश्विक मानकों के बराबर पहुंच रहा है। काशी कॉरिडोर से लेकर गंगा किनारे के सौंदर्यीकरण तक हर पहलू पर काम हुआ है और ये केवल शुरुआत है। जनसभा में मौजूद किसानों, महिलाओं, युवाओं और वृद्धों की भीड़ ने बार बार मोदी की बातों का समर्थन तालियों और जयकारों से किया है। ये स्पष्ट था कि मोदी का वाराणसी के लोगों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, जिसे वे केवल भाषणों में नहीं बल्कि योजनाओं और कार्यों के जरिए भी निभा रहे हैं। उन्होंने सभा के अंत में कहा कि काशी मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, मेरा परिवार है। यहाँ के लोगों की समस्याएं मेरी अपनी हैं और जब तक मैं हूँ काशी का विकास रुक नहीं सकता। उनका भाषण केवल एक राजनीतिक का भाषण नहीं था, बल्कि एक विकासशील राष्ट्र के आत्मविश्वास से भरे नेता की आवाज थी। ये संदेश था उन लोगों के लिए जो भारत की विकास यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं, एक चेतावनी उन शत्रुओं के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की भूल करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये आश्वासन उन करोड़ों भारतीयों के लिए था जो रोज अपने खेतों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों पर मेहनत करते हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। इस पूरी यात्रा और संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस काम करने वाली सरकार है। काशी की धरती से उन्होंने विकास, राष्ट्रवाद और जन कल्याण की तिहरी शक्ति का संदेश पूरे देश को दे दिया है। उनके शब्दों में आत्मविश्वास था और योजनाओं में वे व्यापक दृष्टि जो भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के सपने को साकार कर सके। जहां एक और किसानों के लिए सीधी मदद का वादा था, वहीं दूसरी ओर आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दोहराव था। विपक्ष पर उनके तीखे प्रहार से यह भी स्पष्ट हुआ कि आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष और भी मुखर होगा, लेकिन उनकी रणनीति स्पष्ट है, विकास की धारा को रोकने वाले हर तत्व को जनता के सामने बेनकाब करना। वाराणसी से उठी यह आवाज पूरे देश में एक बार फिर ये भावना जगा गई है कि अगर नेतृत्व में संकल्प और दृष्टि हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। काशी की इस गूंज ने बता दिया कि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बदलाव की चेतना का केंद्र बन चुका है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।